आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आप ही की प्यारी सी स्टोरी बॉयफ्रेंड प्रोफेसर का पार्ट 6 बताऊंगी। इस स्टोरी में जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी जो जिमिन होती है वो बहुत ज्यादा सैड होती है जब उसे टेकुक के बारे में पता चलता है और वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो स्टोरी के आगे हम देखते हैं जिमिन जो कि सैड होकर अपने कॉलेज आ रही थी और उसने जेकी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वो जब भी अपनी स्टडी करती तो उसी पे फोकस करती। उसे बिल्कुल भी जेकी को देखने का मन नहीं था क्योंकि जब वो उसे देखती तो उसे टेकुक के रिलेशन की जो यादें होती हैं वो याद आ जाती है और उसका दिल फिर से पसीजने लगता है। जेकी ये सब नोटिस कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसने उसे इतनी जल्दी प्रपोज कर दिया इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन उसे रीजन नहीं पता था कि जिमिन भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जीके जो कि उससे पूछता है कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। तो जिमिन कहती है नो प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। जीके को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो अब उससे फ्रेंडली बात ना करके प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही है। वो कुछ नहीं बोलता है, उसे लगा शायद कॉलेज है इस वजह से, लेकिन उसे थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। इसी तरीके से दोनों कैंटीन में जाते हैं, मतलब जिमिन जीकी के साथ नहीं अपनी फ्रेंड युंगी के साथ जाती है, लेकिन वहाँ पर जीके भी जाता है। जीके जो कि जिमिन के बर्ताव को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना चाहता था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है। इसी तरीके से 2 दिन बीत जाते हैं। जीके जो कि कंफ्यूज होता है आखिर उसकी जिमिन इस तरीके से रिएक्ट कर क्यों रही है। अभी हम देखते हैं कि ते जो कि जिमिन के पास आता है। तभी जिमिन पूछती है कि भाई क्या आप सच में जीके को पसंद करते थे, आप दोनों सच में रिलेशनशिप में थे। जेके के बारे में इस तरीके से सुनने के बाद ते को थोड़ा अजीब लगता है और वो जिमिन से हामी भर देता है और वो कुछ कहने वाला था कि जिमिन अपने रूम में चली जाती है और रूम को बंद कर लेती है। ते जो कि थोड़ा सा सैड होता है, आखिर ये क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने तो जेके से कहा था कि वो जिमिन को डेट कर सकता है और वो उसके बीच में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसी तरीके से वो जो कि कुछ नहीं करता अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर से उसी बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। आज भी वहाँ पर लीसा होता है। लीसा कहता है कि क्या आप और ड्रिंक करेंगे। यहाँ पर लीसा के दिल में एक के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी। वो जो कि अब उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है, इसलिए वो ते को बहुत ही प्यार से सर्व करता है। ते भी उसका ये अंदाज जो कि पसंद करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक दिन और बीत जाता है और यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद जिमिन जो कि जेकी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और हम देखते हैं कि जिमिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें ते का मैसेज होता है कि तुम मुझे अभी के अभी एक बार में आके मिलो और उसका एड्रेस सेंड कर देता है। वो बार लीसा का बार नहीं होता है, लीसा के सामने वो इस तरीके की बातें कर नहीं सकता था, या हम कहें कि कर सकता था। वो बार का एड्रेस सेंड करता है और उस बार में शिमिन पहुंचती है। शिमिन देखती है कि उसे एक लड़का सर्व कर रहा था और ये कोई और नहीं लीसा ही था। ते उसे कह देता है कि तुम जाओ और लीसा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन अपने भाई के पास आती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। जिमिन जो कि ड्रिंक नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे करना पड़ता है। वो चाहती है कि उसे अपने भाई की बात सुनकर उसे कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए वो ड्रिंक कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते ने भी खूब ड्रिंक की होती है तो वो
शिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें मैं एक बात बताऊं, एक लड़का था और वो बहुत ज्यादा अच्छा था पढ़ने में। उसका एक जूनियर था, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उस लड़के ने अपने जूनियर को प्रपोज कर दिया। उसका जूनियर क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट करता था तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और ये जूनियर और ये सीनियर बहुत ज्यादा ही अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को प्यार में बदल दिया। लेकिन एक दिन सीनियर ने जूनियर को कॉल पे बात करते हुए देखा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही जूनियर को स्लैप मार दिया और एक बार भी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वो किससे बात कर रहा था, शायद उसकी माँ ना हो। लेकिन जूनियर क्योंकि फिर भी चुप रहता है और वो चुपचाप उसकी मार खा लेता है। ऐसे ही एक दिन और जूनियर एक लड़के से बात करता है। सीनियर को गुस्सा आता है और उसे बहुत जोर से एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन वो जूनियर को बिल्कुल भी देखता नहीं है और उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने आखिर किस तरीके से उससे बात करने की कोशिश की, आखिर तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? यू धोखेबाज, तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की कैसे? जूनियर क्योंकि बहुत प्यार से सीनियर को समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ भी नहीं। लेकिन सीनियर ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उसकी चोट को भी नहीं देखा। तभी जूनियर को गुस्सा आया और उसने सीनियर से अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए और कह दिया उससे कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, नफरत करता है उससे। उसे एक बार तो उसकी बात को समझना चाहिए था, वरना कोई कैसे इतना ज्यादा स्टूपिड हो सकता है। अगर उसने कह दिया कि वो उस इंसान को सिर्फ दोस्त मानता है तो उसे मान लेना चाहिए था। इसी तरीके से शिमिन को भी सीनियर के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि सीनियर कौन ही था। तभी ते कहता है कि तुम्हें मैं बताऊं सीनियर और जूनियर कौन थे। सीनियर मैं था और जूनियर जेके। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने जेके को प्यार किया, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। उसने तो मुझे प्यार भी नहीं करना चाहा था। मतलब जब मैंने उसे प्रपोज किया तो वो शौक था क्योंकि उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि दोस्ती को कैसे प्यार में बदले। लेकिन मैंने उसे फोर्सफुली इस रिलेशनशिप के लिए मनाया और फिर मैंने ही इस बेवकूफ़ी को किया। जिमिन को अब बहुत जोर से गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसके जेके को इतनी जोर से किसी ने मारा, उसे इतना पेन हुआ होगा। उसका भाई इस तरीके की बिहेव कैसे कर सकता है, लेकिन उसके बिहेव से वो वाकिफ भी था। उसके साथ भी ऐसा ही होता था। जब इतने को गुस्सा आती थी तो जिमिन के ऊपर हाथ तो उठा ही देता था। यह सब तो बहुत बार होता था, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो किसी और को इस तरीके से हर्ट कर सकता है। तो एक ही बात सुनकर शिमिन जो कि अपने भाई से गुस्सा करना चाहती थी लेकिन वो नहीं करना चाहती। उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि वो उसका भाई है और इस समय जंग भी है। वो उससे नाराज होना चाहती, लेकिन अब क्या ही फायदा, अब उधर अलग हो चुके हैं और इसका कोई भी कड़ी इससे मैच नहीं करती है। तो अब वो एकदम शांत बैठी थी और एक ड्रिंक और लेती है। जिमिन को हमेशा ही चढ़ जाया करती थी, लेकिन आज उसने कम ही ली क्योंकि उसे अपने भाई की भी हेल्प करनी थी। इसी तरीके से दोनों भाई बहन घर आते हैं। अब जिमिन बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है और वो सेकंड डे अपने दिल की बात शायद जेके को बता देगी। लेकिन वो जब घर पहुंचती है तभी उसके घर पर जेके आता है। जेके को जो कि वो बहुत गुस्सा करती है क्योंकि
कुछ नहीं बताया, लेकिन वो उस तरीके से गुस्सा नहीं करती कि उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो उस पर गुस्सा करती है और थोड़ा रूड बिहेव करती है, जिसकी वजह से शिकी को लगता है कि शायद जिमिन उससे नाराज है, उसे मनाना चाहिए जिमिन को, और इसलिए वो वापस आ रहा था। घर जाने के रास्ते पर ही उसे एक शॉप दिखती है। वहाँ पर जब वो जाता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कितने सारे फूड्स थे, कितने सारे गिफ्ट्स थे, कुछ भी। तभी वो कहता है कि शॉपकीपर से कि क्या मुझे किसी को मनाने के लिए तोहफा मिल सकता है। शॉपकीपर कहता है कि क्या हुआ, कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसे मनाना चाहते हैं, लग रहा है नाराज हो गई बेचारी। तभी जिकी कहता है कि ऐसा ही कुछ है, वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। शॉपकीपर उसे कुछ चीजें दिखाता है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, तो वो क्या काम करता है, एक फ्लावर बुकेट लेता है और फिर एक कप लेता है और उस पे एक लेटर भी लिखता है। दोनों चीजें जिमिन के घर पहुंच जाती हैं। जिमिन की डोर पे बेल होती है और वो जब बाहर आती है, क्योंकि उसका भाई तो सो चुका था, जिमिन के फादर जो कि इस समय अब्रॉड गए थे कुछ बिजनेस के सिलसिले में, तो घर पे नहीं होते। जिमिन जब नीचे आती है और सारे गिफ्ट्स को उठाती है, क्योंकि उसके सर्वेंट थे, उसके नाम से ही वो गिफ्ट लिया था। जिमिन उसे रूम में ले जाती है और उसे खोलती है। फ्लावर तो उसे अच्छे लगते हैं, उसकी स्मेल उसे बहुत पसंद आती है। तभी उसे कप दिखता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग था, पर वो हैप्पी फील करती है, उसे बहुत जोर से हंसी आती है और वो हंसती भी है। और इसी तरीके से जब वो नोट पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि अगर तुम मुझसे नाराज होगी तो मैं इसी तरीके से तुमको ऊट पटांग गिफ्ट देकर हैप्पी करता रहूंगा, वरना मेरे क्या फायदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश ना रख सका। ऐसा सब लिखा था उसमें। उस लेटर को पढ़ने के बाद जिमिन के फेस पे फिर से स्माइल आती है। इसी तरीके से वो दोनों ही अब बहुत ज्यादा ही हैप्पी होते हैं। एक दिन और बीत जाता है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर को अपने घर ही बुला लेती है और उसके साथ कॉलेज जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर जेके उसके घर आ जाता है। घर आने के बाद फुशो की थोड़ा सा शौक था क्योंकि जिमिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी तरीके से अब जिमिन क्योंकि उसके साथ कार में बैठती है, जेके उससे पूछता है कि क्या सोचा है तुमने। तभी जिमिन कहती है कि इसमें सोचना क्या है, मेरी तो हाँ पहले से ही है। जेके ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। तो तुम नाराज क्यों थी, जेके ने पूछा। जिमिन ने कहा कि क्यों मैं इस तरीके से नाराज भी नहीं हो सकती। तो जेके फिर से स्माइल करके कहता है बिल्कुल नहीं, तुम नाराज हो सकती हो और मैं तुम्हें इसी तरीके से मनाऊंगा। जेके जो कि इस बात से अनजान है कि जिमिन को सब पता है। जेके धीरे धीरे जिमिन के करीब आने लगता है। जिमिन अपनी आईज क्लोज कर लेती है। जेके जो कि बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जिमिन भी इसका रिस्पॉन्स करने लगती है। इसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। कार जो कि ऑटो मोड पर होती है और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते कब कॉलेज पहुँच जाते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन कुछ ही दूर पर जिमिन को होश आता है और कहती है कि सर आप मुझे यह बता दीजिए, वरना किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे बोलकर वो जो कि उससे छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। जेके बहुत ज्यादा देर से उसे किस कर रहा था, शायद उसने पहली बार किसी को किस किया है। हाँ, हमारे कई रिलेशनशिप में थे, बट उन दोनों के बीच में कभी भी इतना क्लोजनेस आया ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर पाए या फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो पाए। ऐसा कुछ उन लोगों के बीच में हो ही नहीं पाया क्योंकि एंगर ने सब कुछ बिगाड़ दिया बहुत पहले ही। हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिमिन के तो होठ सूज गए थे। उसे चिढ़ाते हुए उसके फ्रेंड्स युंगी और हबी पूछते हैं कि क्या हुआ, तेरे होठों को देख तो कितने ज्यादा रेड है, शायद अभी इसमें से ब्लीडिंग हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े मच्छर ने काट लिया है। जिमिन जो कि उन्हें घूर कर देखकर कहते हैं शट अप और चलो स्टडी करने। वो जो कि बहुत ज्यादा ही प्यार से जेके को देख रही थी क्योंकि उसे पढ़ने का मन
बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अपना कंट्रोल लूज करे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो जिमिन को सब कुछ बता दे। हमारा प्यारा सा लीसा जो कि अपने बार में ड्रिंक सर्व करता है, उसकी यही जॉब है, लेकिन वो स्टडी भी करता है और वो भी जिमिन के ही कॉलेज में। इसी तरीके से हमारे जो प्यारे से कपल हैं ऐसे ही अपनी प्यारी सी किसके ख्यालों में खोए हुए होते हैं। तो आर्मीज आप लोग बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा। और ये स्टोरी थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि मेरे घर पे कुछ काम लगने वाला है और उसकी वजह से स्टोरी लेट में आएगी। आज तो मैंने दिन में दे दिया, लेकिन जब काम लगेगा तो हो सकता